हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 केमिकल्स स्टॉक के बारे में। तो अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों से इस सेक्टर ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इसमें हमें वीकनेस देखने को मिली। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का डाटा देखें तो ज़्यादातर केमिकल सेक्टर की कंपनीज के काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्वार्टर 4 में तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि केमिकल सेक्टर का बिजनेस साइकिल अभी बदल रहा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में इसी तरीके से काम चलता है। पहले डिमांड बढ़ती जाती है और जब ये पीक पे चली जाती है तो उसके बाद डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है और कम होते होते जब इसकी भी लिमिट पूरी हो जाती है तब दोबारा एक नया बिजनेस साइकिल शुरू होता है, जो इस समय हमें केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और अगर हम FII और DII का डेटा देखें तो मार्च 2024 में केमिकल सेक्टर की कंपनीज में इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है। तो आने वाले टाइम में ये जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है इनको भी केमिकल सेक्टर में एक अच्छा बूम दिखाई दे रहा है। तो सभी चीजें इसी और इशारा करती है कि आने वाले टाइम में केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसी ग्रोथ के लिए आज हम इस वीडियो में 3 केमिकल सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज करेंगे जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की जो एग्रो केमिकल सेक्टर से रिलेट करती है और इस कंपनी द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल बनाए जाते हैं और साथ में एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और हाउस होल्ड पेस्टिसाइड कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, जो कि जापान की सुमितोमो केमिकल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी अगले 2 सालों में, जिससे ये 5 नए प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, जिससे हर साल 200 से लेकर 250 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस टाइम दिखाई दे रही है। अब कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 21,900 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 66.02 का है, जो कि थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है। PB 8.52 का, बुक वैल्यू 51.68 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.27% का है। वहीं डेट देखे तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कोई भी कर्जा कंपनी के पास मौजूद नहीं है। वहीं कंपनी का ROE 23.39% का और ROCE 30.74% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 14.73% और प्रॉफिट ग्रोथ 16.07% की है। तो PE रेशियो थोड़ा हाई दिख रहा है कंपनी का, बाकी कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो 75% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 2.74% स्टेक FII के पास और 6.65% स्टेक DII के पास मौजूद है। बाकी का 15.62% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। वहीं स्टॉक प्राइस देखें तो वो अभी 439 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और 2020 लिस्टिंग से लेकर इस स्टॉक ने 87% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। लगभग पैसा इसने डबल कर दिया है इन्वेस्टर्स को और स्टॉक ने हाई बनाया था 530 रुपए का और अभी हमें ये स्टॉक हाई से 17% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि इसने 350 के पास अपना लो बना के वहां से ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया की केमिकल सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और इसकी खास बात यह है कि जो कंपनी द्वारा 4 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो केवल यही कंपनी बनाती है ऑल ओवर इंडिया में। तो एक अच्छी मार्केटशिप इसके पास है। तो इस कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,800 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE रेशियो 123.27 का, PB 5.25 का, बुक वैल्यू 156.09 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। वहीं कंपनी का ROE 16.01% का और ROCE 18.74% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10.34% की और प्रॉफिट ग्रोथ 19.73% की है। तो कंपनी का PE रेशियो अभी ओवर वैल्यूड दिख रहा है, बाकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 81.79% स्टेक मौजूद है। FII के पास 2.22% और DII के पास 11.82% स्टेक मौजूद है। बाकी का 4.17% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 819 रुपये पे ट्रेड हो रहा है।
और जून 2022 लिस्टिंग से लेकर के अब तक 6% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो अभी कंपनी के रिटर्न काफ़ी कम दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छी रिकवरी भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 1130 रुपए का, तो वहां से 28% की गिरावट इस समय बनी हुई है स्टॉक में। तो इस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफ़ी गिरावट हो चुकी है। और अगर इस स्टॉक में हमें और गिरावट देखने को मिलती है तो 780 रुपये का सपोर्ट लेवल काफ़ी अहम रहेगा एडिंग करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी लिथियम एड ब्रोमाइन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। बेसिकली ये प्रोडक्ट ईवी सेगमेंट में हाईली यूज किए जाते हैं, तो इसको आप ईवी स्टॉक भी कह सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम है न्यूजेन केमिकल्स लिमिटेड और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी का टारगेट है कि 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे आने वाले टाइम में 2500 से लेकर 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3826 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई 86.85 का, पीबी 5 का, बुक वैल्यू 290.13 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का आरओई 10.86% का और आरओसीई 13.26% का है। सेल्स ग्रोथ 40.83% की और प्रॉफिट ग्रोथ 11.92% की है। तो अभी स्टॉक का पीई थोड़ा ज़्यादा है और अगर इनके रिजल्ट्स बेटर आते हैं तो पीई रेशियो नॉर्मल हो जाएगा। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56.89% स्टेक प्रमोटर्स के पास में मौजूद है, 4.56% एफआईआई के पास और 22.14% स्टेक डीआईआई के पास मौजूद है। बाकी का 16.41% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 1475 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने 385% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1870 रुपये का, तो वहां से 21% की गिरावट इस समय बनी है स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा टाइम है, लेकिन अगर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो 1200 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम होगा एडिंग करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।